हे फ्रेंड्स, आई एम जरीश। अभी मैं जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ, इस मूवी का नाम है रेड 2। तो चलिए फटाफट इस मूवी का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को मूवी देखने में किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना ये चाहूंगा कि डायरेक्टेड बाय राजकुमार गुप्ता, जिन्होंने कि इसके पहले रेड 1 को भी डायरेक्ट किया था। तो चलिए फटाफट मूवी की जो स्टोरी है वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा ही शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को फिर से मूवी देखने में किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो यहाँ पे स्टोरी, अगर आप लोगों ने रेड 1 देखा होगा, उसमें दिखाया जाता है कि आईआरएस ऑफिसर बने अमय पटनायक अजय देवगन किस तरीके से ताऊ जी, जो कि उस मूवी में बने हैं सौरभ शुक्ला, उनके घर में रेड मारते हैं और उनको पहुंचा देते हैं हवालात में। अभी 2025 में ये डायरेक्ट पंगा लेने जा रहे हैं बहुत बड़े पॉलिटिशियन, इन्फ्लुएंशियल इंसान से, जो कि इस मूवी में है रितेश देशमुख, जिनका कि नाम है दादा भाई। और उनकी पकड़ बहुत स्ट्रांग है, वहां के जनता के बीच में उनको बहुत प्यार है, बहुत सम्मान है। और किस तरीके से यहाँ पे अमय पटनायक दादा भाई को एक्सपोज करते हैं, उनके होटल में छापा मारते हैं, उनके घर में छापा मारते हैं और उनको किस तरीके से नेस्तो नाबूद करते हैं जनता के सामने, यही इस मूवी में दिखाया गया है। जब मूवी की स्टार्टिंग होती है तो यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि अजय देवगन डायरेक्ट रेड मारते हैं राजा साहब के यहाँ पे, जो कि इस मूवी में है गोविंद नामदेव। उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है रितेश देशमुख के साथ, और यहाँ पे अपने ऊपर ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके अपना वो ट्रांसफर करवा लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे अजय देवगन की। फिर उनका ट्रांसफर जयपुर से हो जाता है भोज में, और भोज में ही रितेश देशमुख का अपना पूरा एक साम्राज्य है। पहले अटेम्प्ट में वो फेल हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लगाने के बाद जिस तरीके से वो रितेश देशमुख को एक्सपोज करते हैं, कितने शानदार तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है, वही इस मूवी की कहानी है। डायरेक्शन की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो राजकुमार गुप्ता का डायरेक्शन बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है। और स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक में 2.25 घंटे की मूवी है। पूरी मूवी में जो है आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि सस्पेंस, आपको हर एक एंगल पे, हर एक फुट स्टेप पे आपको सस्पेंस आपको मिलेगा। जिस तरीके से यहाँ पे अजय देवगन कभी भारी पड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं, कभी कभी यहाँ पे रितेश देशमुख हमें भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। कभी लगता है कि गेम जो है वो अजय देवगन के पाले में है, कभी लगता है कि गेम जो है वो रितेश देशमुख के पाले में है। और एंड में किस तरीके से दौड़ा भागी करते हुए यहाँ पे जीत होती है अमय पटनायक बने अजय देवगन की, को बहुत ही शानदार तरीके से स्क्रीन पे दिखाने का जो यहाँ पे जिम्मा उठाया है राजकुमार गुप्ता ने, वो बहुत शानदार है। मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत जबरदस्त है। 2.25 घंटे की मूवी है, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो मूवी ज्यादा लंबी भी नहीं है, जितना जो दिखाना चाहिए उतना ही यहाँ पे दिखाया गया है। कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे दिखाने की कोशिश यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं की गई है। अगर मैं परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो भैया नो डाउट यहाँ पे फिर से एक बार अमय पटनायक के रोल में अजय देवगन ने बहुत ही शानदार यहाँ पे काम किया हुआ है। सिंघम 3 के बाद फिर से उनका कह सकते हैं कि कमबैक हुआ है, और डायरेक्ट यहाँ पे फेस ऑफ दिखाया जाता है रितेश देशमुख के साथ। वो बहुत ही स्ट्रांग है। रितेश देशमुख की जो पकड़ यहाँ पर दिखाई गई है, नेगेटिव रोल में बहुत ही उम्दा काम कर जाते हैं रितेश देशमुख, अपनी एक अलग तरीके से छाप छोड़ करके जाते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे पंगा लिया हुआ है अजय देवगन के साथ और उनको मात देते हुए भी नजर आते हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि रितेश देशमुख थोड़ा बहुत भारी पड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अजय देवगन किस तरीके से उन्हें पटखनी देते हैं और एंड में उनको एक्सपोज करते हैं, वो देख करके मजा ही आ जाता है। रितेश देशमुख की माता जी का रोल प्ले किया है यहाँ पे सुप्रिया पाठक ने। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया है। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है और बहुत ही शिद्दत के साथ अपने काम को अंजाम देने के लिए जानी जाती हैं। वानी कपूर के लिए ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, लेकिन जितना भी है थोड़ा बहुत उन्होंने अपने काम के साथ न्याय किया हुआ है। बाकी यहाँ पे अमित सियाल ने अजय देवगन को असिस्ट किया है, उनके जूनियर का रोल प्ले किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को हंसाने की कोशिश की गई है। और साथ ही साथ फर्स्ट पार्ट से अपने ही रोल को ताऊ जी ने यहाँ पे एक्सटेंड किया है और यहाँ पे वो बहुत ही शानदार तरीके से काम करते हुए नजर आते हैं। और एंड में रितेश देशमुख और सौरभ शुक्ला एक ही साथ एक ही हवालात में बंद होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पार्ट 3 भी बहुत जल्द जो है सामने आने वाला है। इन शॉर्ट अगर मैं रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो रेड 2 को दूंगा मैं
8 नंबर 10 में से ये मूवी सुपर हिट होने वाली है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है रितेश देशमुख का और अजय देवगन का। जब एक्टर के साथ साथ मूवी का विलेन भी बहुत तगड़ा हो तो मूवी देखने में मजा आता है, क्योंकि कभी कभी हमें ये लगता है कि जो एक्टर है वो भारी पड़ रहा है, लेकिन कभी कभी हमें ये भी लगता है कि जो विलेन है वो भारी पड़ रहा है। और जिस मूवी में विलेन भारी पड़ते हुए हमें नजर आ जाए एक्टर के ऊपर, तो जान लीजिए कि मूवी का काम हो गया है। तो प्लॉट की अगर मैं बात करूं तो रेड 2 का प्लॉट भी काफी अच्छा है, सस्पेंस बना के रखा हुआ है, मेंटेन किया हुआ है सस्पेंस स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक में। बहुत सारी चीजें आपको मूवी देख देख के पता चलती है और एक अलग ही तरीके का आपको आनंद और एक्सपीरियंस मिलेगा रेड 2 मूवी देखने के बाद। तो इस वीकेंड एक अच्छी मूवी अच्छे डायरेक्शन के साथ, अच्छे परफॉर्मेंस के साथ, अच्छे स्क्रीन प्ले के साथ देखना चाहते हैं तो जाकर के देख सकते हैं रेड 2 मूवी। तो जाइए देखिए, एंजॉय करिए और बताइए कि आप लोगों को अजय देवगन का परफॉर्मेंस, रितेश देशमुख का परफॉर्मेंस कैसा लगा रेड 2 मूवी में, और रेड 2 मूवी आप लोगों को कैसी लगी। जाइए देखिए, एंजॉय करिए और बने रहिए मेरे साथ, ताकि इसी तरह से अच्छे अच्छे रिव्यूज और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और आपका प्यार पाता रहूं। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।